एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम करेंगे ग्रामर्स के सभी टॉपिक को कवर करते हुए फुल ग्रामर की प्रैक्टिस। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है, अपनी पेन कॉपी साथ रखनी है और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चाहते हैं कि ये शेयर करें तो किसी को शेयर भी कर दें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैड टू decline several orders in case that the production was held up due to labor strike। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट है स्पोर्टिंग एरर का। तो इसमें हमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक या वी हैड टू डिक्लाइन। इसमें कभी भी इन केस और साथ में डेट ये यूज नहीं होता, एक साथ यूज नहीं होता। तो इसमें क्या है? वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स उसने निकाले इन केस डेट द प्रोडक्शन, बिकॉज क्योंकि उसने क्यों निकाले? क्योंकि सेंस में इन केस ना आके इसमें क्या यूज होगा? इसमें यूज होगा बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। क्यों हो गया? क्योंकि लेबर की, कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई, इसके कारण प्रोडक्शन बंद हो गया। तो इसलिए उसने क्या निकाले? डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर। तो इसलिए इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट है साइक्लोन आईडी किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक although it tore across southern अफ्रीका। ये भी क्या है? स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है। इसमें कौन से ऑप्शन में है? इसमें साइक्लोन लड़ाई किल्ड, इट टोर अक्रॉस, ऑल्दो या एट लीस्ट 157 पीपल। इसमें ऑल्दो की जगह क्या यूज होगा? एज का मतलब क्या हुआ? इस तरह या इसलिए, या एज मतलब इसलिए भी या इस प्रकार से भी। और अगर ओल्दो का मतलब देखें तो ओल्दो का मतलब क्या है? ओल्दो का मतलब हुआ यद्यपि। तो साइक्लोन लड़ाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजिको ओल्दो, यद्यपि की जगह इसमें हमने यूज कर लिया एज इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। तो ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट है वी गो टू quick promotions in order that she has good communication skills। इसमें कहाँ एरर है? इसमें इन ऑर्डर की जगह हम क्या यूज करेंगे? इन ऑर्डर की जगह हम यूज करेंगे बिकॉज। क्या यूज करेंगे? बिकॉज शी गो टू क्विक प्रमोशंस, उसको 2 क्विक जल्दी सी प्रमोशन मिल गई। अब क्यों मिले? इन ऑर्डर डेट, या इस प्रकार से या इस तरह से, ये ना होके क्योंकि बिकॉज शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था, इस कारण से उसे क्या मिल गए? 2 क्विक प्रमोशन मिल गए। तो हमें कौन से ऑप्शन में एरर मिलेगा? ऑप्शन सी में इन ऑर्डर डेट की जगह हम यूज करेंगे बिकॉज। नेक्स्ट है ड्यू टू द साइक्लोन लड़ाई वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लूडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशंस डिस्टरप्टिंग इज इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। तो इसमें कहाँ एरर होगा? इसमें हम क्या करेंगे? ये देखो, ड्यू टू साइक्लोन वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लूडेड, डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन, डिस्ट्रॉयड पास्ट टेंस, और कम्युनिकेशन के बाद हम क्या यूज करेंगे? डिस्टरप्टिंग, ये भी क्योंकि ये पास्ट टेंस का है तो डिस्टरप्टेड, इसमें हम यूज करेंगे डिस्टरप्टेड इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। तो कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इसमें एरर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी में। एंड कम्युनिकेशंस डिस्टरप्टिंग की जगह क्या यूज कर दिया? डिस्ट्रप्ट। तो कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में एरर। नेक्स्ट है torrential rains and winds of up to 170 km per hour swept away roads,
होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। तो इसमें एरर कहाँ है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हमें देखो स्विफ्ट भी सेकंड फॉर्म है स्विफ्ट की, और वाइंड्स, और इसमें होम्स एंड ब्रिजेस, और ये क्या है? नॉकिंग। नॉकिंग की जगह हमने क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा नोक्ड। क्या यूज करना पड़ेगा? नोक्ड। नोक्ड सेकंड फॉर्म पास्ट की, पास्ट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म नोक डाउन यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 में एरर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। हम टॉपिक कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो आपके हर एग्जाम्स में आते हैं, और ये ही आपके, देखो आपको स्पोर्ट एरर का मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा स्पोर्टिंग एरर से, स्पोर्टिंग एरर से मिलेगा आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, फिलर्स मिलेंगे आपको। सिनोनम्स मिलेंगे, एंटोनम्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी, करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी। और आपको क्या मिलेगा इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड के साथ में आपको फ्रेजेस भी मिलेगी। तो आपको ये टॉपिक करने हैं। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा हमारा पैराजंबल। क्या बचा? पैराजंबल बचे, और एक अपना बचा पैराग्राफ, पैराग्राफ। तो आपको ये वाले लगभग लगभग पेपर पे डिपेंड होता है किस टाइप का आता है, हमें ये टॉपिक तो कवर पूरे ही करने चाहिए। चाहे आप किसी पेपर की तैयारी करें, आपको ये जो 6, 7, 8 टॉपिक्स हैं ये आपको साथ में लेके चलना चाहिए। तो मैं आपको इन सभी की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, चैनल के साथ चलना है। और अगर अब तक भी विश्वास नहीं बना है, लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैडम पे एक बार फेथ करके और मेरे साथ पढ़ाई रेगुलर रखनी है। तो आज के कुछ ये क्वेश्चन क्या है? द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम क्या यूज करेंगे? डिमांड हायर वेजेस। तो वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, इसके साथ हम यूज करेंगे क्या? हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस, डिमांडेड हायर वेजेस, या नो इम्प्रूवमेंट, या हैज डिमांडेड हायर वेजेस। तो इसमें हमें वर्कर्स है तो क्या है? प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया, नो इम्प्रूवमेंट भी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब तो कहीं प्लूरल दिख ही नहीं रही है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी गलत, गलत हुआ। और डिमांडेड हायर वेजेस ये भी गलत होगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। इसको हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांडिंग हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से, मतलब उन्होंने पास्ट में ये स्टार्ट किया था डिमांड करनी, पास्ट में स्टार्ट किया था, और अभी वो प्रेजेंट में भी ये डिमांड कर रहे हैं। तो इतना जो लॉन्ग टाइम है वो परफेक्ट में गया, और ये अभी भी चल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए एकदम राइट है। नेक्स्ट है, इफ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। तो इसमें क्या आएगा? आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इफ के बाद आएगी आपकी प्रेजेंट वर्ब, चाहे आप परफेक्ट करें, चाहे आप सिंपल करें, चाहे कंटिन्यूड करें। तो इसमें फर्स्ट में तो आएगी प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, और इसके बाद जो भी यूज होगा अगला सेंटेंस वो आएगा हमारा फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब आगे हमें विल यूज करना पड़ेगा या शैल यूज करना पड़ेगा। ज्यादातर आजकल विल को मान्य है तो विल यूज करते हैं। तो ये आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है।
सेंटेंस समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में इफ दे रखा है तो आपको प्रेजेंट का वर्ब लगानी है और उसके बाद आपको यूज करनी है फ्यूचर की। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दे देते हैं कि इफ के साथ यूज कर लेते हैं फ्यूचर का और फिर कर लेते हैं प्रेजेंट का, तो ऐसा नहीं होता। इफ के साथ कभी भी फ्यूचर का टेंस यूज नहीं होगा, फ्यूचर वर्ब यूज नहीं होगी, इफ के साथ कभी भी यूज नहीं होती। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट की और प्रेजेंट के बाद आता है फ्यूचर की वर्ब। तो हमें क्या देखना है, इफ यू पार्क योर कार हेयर। तो अच्छा, इसने अभी प्रेजेंट की बात करी, द ट्रैफिक पुलिस हैज, इसने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। और हमें क्या करना है, इसमें फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर टेंस बनाना है। तो क्या आएगा इसमें, विल फाइंड यू, ऑप्शन ए राइट होगा, विल फाइंड यू, फ्यूचर की वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है, I look for a better job for the last 2 months, but nothing is in sight. इसमें क्या यूज होगा, I look for a better job but nothing is in sight। तो इसमें क्या आएगा, इसमें यूज होगा हमारा ये भी क्या है आपकी, लुक फॉर बेटर जॉब फॉर लास्ट 2 मंथ। लास्ट मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में ये कर रहा था। बट नथिंग इज इन साइट, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया, तो अभी भी नहीं मिल पाया, तो मतलब प्रेजेंट में भी नहीं मिल पाया। तो जब पास्ट में नहीं आ प्रेजेंट तक चल रहा है, तो ये हम क्या यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे इसमें वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की। टेंस कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, अभी भी चल रहा है तो इसलिए कंटिन्यूअस। तो इसमें लुक्ड रोंग, नो इंप्रूवमेंट रोंग, हैव लुक्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसलिए इनकरेक्ट, और हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब, इसमें कौन सी वर्ब है ये, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ it proves to be good in the long run, it has proved to be good। तो इसमें it proves to be good in the long run, इसमें क्या यूज होगा, इसमें हमें आपको पता है कि if आ गया, प्रेजेंट आ गया, और प्रेजेंट के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा फ्यूचर। तो नो इम्प्रूवमेंट इनकरेक्ट, इट प्रूव्स इनकरेक्ट, क्या आएगा, इट विल प्रूव टू बी गुड, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, ये भी कंडीशनल है। इफ और इसके साथ आया आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस आया और इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका यूज होगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या यूज होगा, फ्यूचर टेंस। इसलिए इसमें 1 सेकंड भी इनकरेक्ट है, हैव परचेज्ड भी इनकरेक्ट है, तो आई विल परचेज, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, हिज कंपनी हैज द ब्लैंक स्पेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो इसमें क्या आएगा, ओपिनियन, ब्रांड, रेपुटेशन या फिर पोजीशन, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हिज कंपनी हैज द, उसकी कंपनी की क्या है, एक रेपुटेशन है, एक ख्याति है, एक प्रसिद्धि है, क्या है, फेमस है, और एक क्या है, नाम है, नाम है उसका, कि रेपुटेशन है उसका, रेपुटेशन है, और प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल, बेस्ट क्रिकेट बॉल बनाने का इन द कंट्री, अपनी कंट्री में। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, अराउंड 60 बैंड्स in colorful blank space took part in the Notting Hill Carnival, इसमें क्या यूज होगा, क्लोथिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, अप्रेजल्स या फिर ड्रेसिंग। तो इसमें क्या आएंगे, अराउंड 60 बैंड इन कलरफुल टुक पार्ट इन द नोटिंग हिज कार्निवल, तो इसमें क्या आएगी, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, इसके लिए क्या आएगी, पोशाक, कपड़े, पोशाक, है ना। तो इसमें क्या यूज हुआ, ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम
करेंगे। नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड that it could not blank space the increase in the teacher salaries as awarded by the court। तो इसमें क्या आएगा, स्टैंड, स्पेयर, अफोर्ड या फिर गेट। क्या करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यू डेट, उसने क्या आर्ग्यू किया, उसने विरोध किया कि क्या किया, इट कुड नोट, वह नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, स्पेयर बचा नहीं सकते, या अफोर्ड सहन नहीं कर सकते, या गेट दे नहीं सकते। गेट मतलब प्राप्त करना, तो इसमें क्या आएगा, हमारा अफोर्ड आएगा, कि वो ये खर्च स्पेंड वहन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ये स्पेंड वो अपना वहन नहीं कर सकते, कर सकते। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी राइट है, कुड नॉट अफोर्ड, कुड नॉट अफोर्ड। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट एट Cambridge University are blank space how plants can give us sustainable energy। तो इसमें क्या आएगा, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर लुकिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, स्क्रूटनाइजिंग या इंस्पेक्टिंग। इसमें क्या यूज होगा, इसमें आएगा स्क्रूटिनाइजिंग, ऑप्शन सी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जांचना, जांचना, या फिर इंग्लिश में आप समझें तो एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना। तो उसने क्या करी कि सब्सटेंशियल एनर्जी गिव्स, कैसे दे सकती है एनर्जी, मतलब प्लांट्स हमें एनर्जी कैसे दे सकते हैं, इसकी जांच उन्होंने किसने करी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने की। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस ए ब्लैंक स्पेस कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइजेज एंड लुक्स, एंग्री, पावरफुल, फ्रिज या फिर बोल्ड। इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा फ्रिज। फ्रिज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक भयंकर, एक हैवी, हैवी, उसने क्या किया, एक हैवी कंपटीशन करा, एक भयंकर, खतरनाक और तगड़ा कंपटीशन क्या था उनका, इंडियन गुड्स का, इंडियन के सामान का फेस किसने किया, कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स, चाइनीज के सामान के साथ प्राइस में और उसके लुक्स में। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, मैनी आइटम्स मेड ऑफ एवरी वर ब्लैंक स्पेस फ्रॉम ए डीलर इन एंटिक्यूस by the custom authorities at the Delhi airport, appropriated, confiscated, एनसिक्ड या हाईजैक्ड। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड आएगा, क्योंकि क्या होगा, इसका मतलब हुआ जब्त करना, जब्त करना, अपने अधिकार में लेना। मतलब मैनी आइटम मेड ऑफ, जो ये लोहे के बने हैं, ये क्या कर लिए गए बाई कस्टम अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कैची, ब्लेड या कुछ भी ऐसा सामान जिसमें, तो उसको अथॉरिटी अपने एयरपोर्ट में जांच में वो अपने पास रख लेती है। ऐसा ही मेट्रो में होता है, अगर आपके पास कोई भी सीजर का सामान, कोई भी ऐसा सामान मिला लोहे का, तो वो आपको नहीं ले जाने देते और आप वो रख लेते हैं। तो ये भी क्या करा, कॉन्फिस्केटेड, उन्होंने जब्त कर लिया। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, देयर इज होप दैट बेटर forestry management will help in the blank space of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities। इसमें क्या आएगा, सोल्वेशन, गार्डनिंग, सुपरविजन या कंजर्वेशन। क्या यूज होगा, इसमें आएगा ऑप्शन डी कंजर्वेशन। इसका मतलब हुआ संरक्षण, सुरक्षा करना, सेफ्टी करना, कंजर्वेशन करना। देयर इज ए होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, वन विभाग का अच्छा मैनेजमेंट क्या कर सकता है, वो वाइल्ड लाइफ का संरक्षण कर सकता है, कंजर्वेशन कर सकता है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा ब्लैंक स्पेस द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स।
क्या है? रावण का जलना दशहरा में क्या जलाता है? बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स। एपिटाइनिज इंटेंसिफाइज, पर्सनल पर्सोनिफाइज या सिंबलाइजर्स। सिंबलाइजर्स इसमें क्या यूज होगा? इसमें यूज होगा सिंबलाइजर्स। इसका मतलब क्या है? प्रतीक। प्रतीक कि रावण का जलना दशहरा पे प्रतीक है कि बुराई का भी अंत होता है, कि ओ लेवल सभी बुराइयां भी जल गई। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आगे के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है इसमें? ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, कि वो अपनी जो एक अनुमान हाइट है उससे जो छोटा हो, उससे कम हो, तो वो क्या कहते हैं? विजर्ड, ड्राफ, क्रिएचर या फिर विच। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी ड्राफ। ड्रॉफ आएगा और इसका मतलब क्या हुआ? बोना। बोना। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, कि एक बच्चा जो बिना किसी के एक्सक्यूज के, बिना कोई कमी उसके मतलब कोई भी जरूरी काम के वो एब्सेंट है, अपने आप को एब्सेंट रखे स्कूल से, उपस्थित ना हो, तो वो क्या है? ट्रंट, वर्ग्रेंट, वेग्रेंट, इंटीरेंट या माइग्रेंट। इसमें आएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन ए टूरेंट। टूरेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चा पढ़ाई से मन चुराने वाला बालक या चाइल्ड या फिर स्टूडेंट। स्टूडेंट तो इसमें क्या है? टूरेंट। ये आएगा ऑप्शन ए आवारा। इसको एक तरीके से क्या कहते हैं? आवारा। आवारा, बिना कोई काम के इधर उधर भटकना, एब्सेंट रहना। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम, रेगुलर वर्क, हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। एक आदमी, एक तो क्या था? बच्चा जो स्कूल से एब्सेंट रहे, तो वो तो क्या है? टुरंट। वो तो क्या है हमारा? ट्रंट। ट्रंट ये क्या है? जो स्कूल से बच्चा उपस्थित ना हो, भगा रहे, बाहर रहे, तो वो क्या है? आवारा ट्रंट। तो एक जो है जो कि अपना उसका एक स्थायी होम नहीं है, जो रेगुलर कोई काम नहीं करता, और जो अजनबी की तरह, अचानक से वंडर्स की तरह, अजीबों की तरह इधर उधर प्लेस टू प्लेस भटकता रहे। वंडर मतलब भटकना। लिविंग बाय बैगिंग, भीख मांगता रहे, भीख मांग कर जिए, तो वो क्या है? वैग्रेंट, इंटीरेंट, माइग्रेंट या ट्रंट। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया आवारा। इसका मतलब क्या हुआ? आवारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए पर्सन, एनिमल, प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। एक पर्सन, जानवर और प्लांट जो कहां से संबंध रखें? ओरिजिनल टू ए प्लेस, किसी एक प्लेस से वो संबंध रखें, जाने जाएं, तो वो क्या है? एलियन। एलियन तो क्या होते हैं? विदेशी। फॉरगन होते हैं ना, फॉरन होते हैं वो एलियन। नेटिव निवासी, रेजिडेंट कोई निवास, ऑक्यूपेंट प्राप्त करना, कोई जगह उसमें ऑक्यूपेंट होना वहां। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, नेटिव। यहां से कहां से बिलोंग करते हैं? अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो नेटिव कहाँ के निवासी हैं? हम इंडिया के निवासी हैं। अगर आप कोई स्टेट से स्टेट हैं तो आप कौन से स्टेट में जहां जन्म लिया था, जहां आपकी फैमिली थी, तो वो क्या है? वहां के नेटिव। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु ड्रॉप्स एंड प्रोड्यूस मैप्स। क्या करे? वो ड्रॉ करे, प्रोड्यूस करे, बनाए मैप को, वो क्या है? कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर या कोरियोग्राफर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी आएगा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या है? ये मानचित्र बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? मानचित्र बनाने वाला। अगर कैलीग्राफी की बात करें तो कैलीग्राफी क्या है? जैसे आपके ये ऐसे लिख के, और ये जो आर्ट लिखते हैं ना, वर्ड्स की डिजाइन करते हैं, वो क्या है? कैलीग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? जो डिक्शनरी बनाए, वो क्या है? लेखकों का मतलब क्या कहते हैं, शब्द भंडार का जो इकट्ठा करे, वो क्या है? लेक्सिकोग्राफर। और कोरियोग्राफर क्या है? जो डांस सिखाए, तो वो क्या है? कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है, a cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves keeping oil beer। एक वो उसको क्या कहेंगे? कोई भी थिंक जो क्या है? एक सिंडल, मतलब किस टाइप का डिजाइन है? वो एक इस टाइप का बेलनाकार, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल
कंटेनर है जिसमें क्या रखते हैं, ये वुडन का बना हुआ है और इसमें हम क्या रखते हैं, ऑयल या फिर हम बियर लिक्विड पदार्थ को रखते हैं, तो वो क्या है, बिन, बसल, बैरल या बेल। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी बैरल। ये क्या है, बैरल। नेक्स्ट है एन अनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, कहाँ पक्षियों को रखते हैं, वो क्या है, एवियरी, एपियरी, स्टेबल या सेंचुरी। सेंचुरी तो क्या है, जहां वाइल्ड लाइफ खुले में किसको रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, वो क्या है, सेंचुरी, अभ्यारण्य। स्टेबल कहाँ है, जहां हॉर्स का निवास है, वो क्या है, स्टेबल। एपियरी कहाँ है, एपियरी का मतलब हुआ, एपियरी का मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी, जहां मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खी पालन। और एक है एवियरी, एवियरी क्या है, जहां बर्ड्स को रखते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है, पक्षीशाला बोलते हैं ना, वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिकीज, कोई खत्म हो गया है, उसकी समाधि पर जो लिखते हैं ना, वो क्या होता है, किस पर लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिलर, एपिटैब, स्लैब या बेसिलिका। ये क्या है हमारा ऑप्शन बी एपिटैब। एपिटैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ समाधि लेख, समाधि लेख। पहले के शासक क्या करते थे, अपनी कब्र के ऊपर लिखवा देते थे, लिख देते थे, कब्र के ऊपर लिख देते थे, तो वो क्या है, ऑप्शन बी एपिटैप। नेक्स्ट है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम में वो जी रहे हैं, वो क्या है, जो एक ही टाइम, जैसे आपका टाइम चल रहा है, जैसे अगर आप बात करें तो जिस टाइम अकबर का टाइम चल रहा था, उसके साथ साथ किसका टाइम भी चल रहा था, बीरबल का भी, बीरबल का भी। तो ये क्या है, समकालीन, क्या है, समकालीन। तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्मेपोलिटियंस, कॉम्पेरिटर्स, कलिग्स या फिर कंटेम्पररीज। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा डी कंटेम्पररीज, मतलब समकालीन, समकालीन। नेक्स्ट है someone who believes that people cannot change the way event will happen, कुछ लोगों का क्या विश्वास है कि पीपल क्या करते हैं, अपना रास्ता नहीं बदलते जब तक कि कुछ घटना ना हो जाए, वो क्या है, प्रोप्ट, फैटालिस्ट, फैनेटिक या शीर। ये आएगा हमारा ऑप्शन बी फैटालिस्ट, फैटालिस्ट। ये क्या है, भाग्यवादी, ये क्या है, भाग्यवादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। ये क्या है, एक पर्सन अपॉइंटमेंट किया हुआ दो पार्टी के सुलझाने के लिए, बातचीत के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे, ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर या आर्बिट्रेटर, उसे क्या कहेंगे। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको वांट टू नेक्स्ट क्लास देन कमेंट मी, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।